टीएमसी ने लगभग 6 से 8 सीटों के साथ बढ़ोतरी, बीजेपी का शतक लग गया बीजेपी का, और ये डिफरेंस मुझे लग रहा है कि 17 सीटों का हो चुका है। 17 सीटों का ये डिफरेंस, बीजेपी शतक, रुझानों में बीजेपी का शतक लग गया। गोल मारते हुए नजर भी आ रहे हैं आपको, अभी शतक के साथ फुटबॉल पर पैर रखकर खड़े हो चुके हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा, फुटबॉल ममता बनर्जी भी पिछली बार काफी वो प्रचार भी किया था उन्होंने, खेला हो बे। अब ये देखिए बीजेपी की सेंचुरी लग चुकी है ये रुझानों में, बार बार आपको बता रहे हैं ये अभी रुझान है, ये नतीजे नहीं है। और हो सकता है थोड़ी देर में जब ईवीएम खुलना तेजी के साथ शुरू होगा तो हो सकता है कि वो ये टैली कुछ बदल भी सकती है। लेकिन अगर ये इसी को बरकरार रखती है बीजेपी, जो रुझानों में नजर आ रहा है, फिर बंगाल में बीजेपी कहेगी कि वहां भी बल्ले बल्ले। बिल्कुल, और हमने कई राज्यों का उदाहरण देखा है, चाहे वो हरियाणा का उदाहरण हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, कई बार ये तस्वीर बड़ी एब्रप्टली बदलती है। लेकिन बिहार का चुनाव शाम को आकर के सारे आंकड़े बदल गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए इस समय 184 सीटों का, हमें 188 सीटों का रुझान अब हमें मिल चुका है, 87 वर्सेस 100, यानी 100 सेंचुरी अब बीजेपी यहाँ पर सीटों के रूप में शुरुआती रुझानों में अपनी मार चुकी है, और एक पर कांग्रेस यानी लेफ्ट का तो अभी खाता भी नहीं खुला है। केरल में लगभग सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं, 139 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें से कि आंकड़े सामने हैं। पुडुचेरी में 18 सीटें सामने आ चुके हैं 30 के अंदर से। असम में 126 में से 76 के आंकड़े सामने आ चुके हैं, रुझान सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल की 188 सीटें 293 में से उनके रुझान सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु में 79 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, और रुझान में कौन कौन बाजी मार रहा है ये आप देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो टीवी के फैक्टर का जिक्र किया जा रहा था, 12 सीटों पर आगे केरल में एलडीएफ 63, यूडीएफ 71, बीजेपी 6 सीटों पर इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो कुछ देर पहले मेरे सहयोगी प्रत्युष ने आपको दी थी कि भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, ये एक बड़ा उलटफेर साबित हो सकता है। हालांकि